हमारा आज का टॉपिक है मायोसिस 2 एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। तो हम देखेंगे कि मायोसिस 2 क्या है। ये सेकंड पार्ट है जी मायोसिस 1 का, और ये सिमिलर है माइटोसिस से। इसको हम डिवाइडेड करेंगे डिफरेंट फेजेस में, जो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। जो प्रोफेज 2 है ये टेक मच लेस टाइम कंपेयर टू फेज 1, छोटी होती है फेज 1 से। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस। न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाते हैं, क्रोमेटिन फिर से कंडेंस होता है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो मूव करते हैं पोलर रीजन्स की तरफ और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। मेटाफेज 2 में क्या करते हैं जी, अटैच करते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ और अलाइन करते हैं एट इक्वेटर, मतलब फिर से एक सीधी सी लाइन बनती है और मेटाफेज प्लेट बन जाती है। फॉलोड बाय एनाफेज 2, जहाँ पे सेंट्रोमेर्स जो हैं आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, खींचना शुरू कर देते हैं पोल्स की तरफ। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको अब सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे, एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड द पोल्स। टीलोफेज 2 में मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिन, और न्यूक्लियर एनवेलप जब अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, दोबारा बनेगा। क्लेवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और जो सेल है वो हैप्लाइड होगा, उनके पास हैप्लाइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है मायोसिस की। मायोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस, इसको डिस्क्राइब किया था 1890 में बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वाइजमैन ने। ही पॉइंटेड आउट दैट मायोसिस जो है ये नेसेसरी नॉट ओनली टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स की वैरायटी लाने के लिए, वेरिएशंस को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मायोसिस डजंट अकर इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिशन, तो इसलिए वहाँ पे नहीं होती मायोसिस, सिर्फ वहाँ पे होगी जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी। तो क्या सबसे पहली सिग्निफिकेंस इसकी आती है जी, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि जैसे ह्यूमंस का है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 46 हर एक ह्यूमन बीइंग में 46 ही हैं। अगर मायोसिस ना हो, ये डिडक्शन ड्यूएन ना हो, तो फिर जो इसका क्रोमोसोम का नंबर है ये पता नहीं अब का कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका होता है, और ह्यूमंस के करेक्टर्स कैसे होते। तो ये बेसिक करेक्टरिस्टिक है जो क्रोमोसोम है हर एक स्पीशी की। मायोसिस जो है असेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन ह्यूमन डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मायोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। मदर और फादर दोनों की तरफ यही होता है कि जो डिप्लॉइड सेल्स हैं ये रिड्यूस होते हैं और हैप्लॉइड बनते हैं, और दोबारा जब फीमेल एंड मेल गैमीट्स यूनाइट करते हैं तो तब ये फिर डिप्लॉइड बन जाते हैं, और which undergoes repeated mitosis and develops into a new diploid human being। और जब once जो मायोसिस है वो हो जाती है तो उसके बाद रिपीटेड जो माइटोसिस है वो होती हैं, जिसकी वजह से जो एक डिप्लॉइड ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो डेवलप्ड ग्रोड ह्यूमन बीइंग है वो बन जाता है। जो मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स थ्रू माइटोसिस। प्लांट लाइफ साइकिल जो है ये अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस को शो ऑफ करते हैं। द सेल ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगोज मायोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स which grows into हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। जो गैमेटोफाइट जनरेशन है ये प्रोड्यूस करती हैं हैप्लॉइड गैमीट्स को थ्रू माइटोसिस, और जो गैमीट्स हैं ये कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट्स। जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। इसकी जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आएगी हमारे पास वो होगी प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशंस। क्रोमोसोम पेयर जो हैं ये ईच पेरेंट अंडरगोस क्रॉसिंग ओवर का मेथड होता है, मतलब एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा या एक जो क्रोमाटिड का हिस्सा दूसरे पे जाके लग जाता है, दूसरे का पहले पे जाके लग जाता है, और ऐसे जो सेगमेंट्स हैं उनकी शफलिंग होती है। जो सेगमेंट्स की शफलिंग होगी तो वो गैमीट्स में जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी। When gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. Thus, meiosis allows a species to bring variations in the next generation.
Beneficial variations help organisms to adapt to the changes in the environment. एरर्स आ सकते हैं मायोसिस में. ड्यूरिंग एनाफेज 1 जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं and go to the opposite poles, while during anaphase 2 sister chromatids chromosomes separates, और इसको हम कहते हैं disjunction. और समटाइम जो सेपरेशन है ये नहीं होती तो उसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. ये नॉन डिसजंक्शन जो है ये क्या करती है, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स व्हिच हैव आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. या तो क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है और या क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाता है जो एबनॉर्मल गैमेट्स होते हैं. तो ये जो एक नंबर ज्यादा हो जाए तो नहीं बच सकते, जो बेबी है वो सरवाइव नहीं करता. अगर ज्यादा हो जाए तो सरवाइव तो करता है बट विद द डिजीज जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम. if such abnormal gamete fuses with the normal gamete, it results abnormal chromosome number in the next generation. For example 47 or 45 chromosome in humans, और 46 chromosome जो है वो एक वो ठीक नंबर है. जो स्पेसिफिक ह्यूमन क्रोमोसोमल नंबर है वो 46 है. अगर 47 या 45 हो जाए तो इट इज अ ह्यूज एबनॉर्मेलिटी. 45 वाला तो सर्वाइव ही नहीं करेगा और जो 47 वाला है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस क्या है, ये वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है. इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है. ये ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल जो है वो श्रिंक करता है और बिकम्स राउंडेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ एंजाइम्स. इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक कर जाता है. इन दिस वे जो न्यूक्लियस है वो स्प्रेड होता है इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज. और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लेब्स. और जो ब्लेब्स हैं ये ब्रेक डाउन फ्रॉम द सेल एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज. और इनको फेगोसिटाइज्ड कर दिया जाता है बाय अदर सेल्स. Apoptosis occurs when a cell is damaged or undergoes stress conditions. Apoptosis क्या करता है, रिमूव करता है डैमेज सेल को, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स. और मतलब जो सेल में बीमार सेल्स होते हैं जो फर्दर किसी काम के नहीं रहते, खतरा होता है कि ये जो बॉडी है या उससे न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा लेंगे और प्रोटेक्शन लेंगे, सारा कुछ लेंगे पर बदले में बॉडी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो उनके डेथ कॉज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, जब ह्यूमन या फिर किसी भी स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी फिंगर्स बनी होती है, पहले क्लॉज होते हैं वो उसमें हाथ जुड़े हुए होते हैं. तो फिंगर्स की फॉर्मेशन, दो फिंगर तीन फिंगर के दरमियान में जो हिस्सा बचता है वहां पे एपोप्टोसिस होती है और जो फिंगर्स हैं वो सेपरेट होनी शुरू हो जाती हैं. बिटवीन द अंडरगो एपोप्टोसिस एंड जो डिजिट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. नेक्रोसिस जो है ये एक्सीडेंटल डेथ है कि ऐसे ही किसी भी सेल की डेथ हो जाना. एंड लिविंग टिश्यू नेक्रोसिस इज द लेस सीक्वेंशियल होता है देन एपोप्टोसिस. देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस. क्या हो सकता है, कोई इंजरी हो जाए, किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए, कैंसर हो जाए. नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक या मतलब लेस ऑक्सीजन कंडीशंस दी जाएं तब. During necrosis, there is a release of special enzymes from lysosomes. Lysosomal enzyme जो है वो break करते हैं cellular components को और may also released outside cell to break the surrounding cells. Cells that die by necrosis may also release harmful chemicals than damage to other cells.